लूट और वसूली कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि हम फीस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर गेम्स के नाम की वेलफेयर, डेवलपमेंट, कॉमन रूम, रीडिंग रूम, स्टूडेंट यूनियन और भी न जाने कितने तरीके के मद के पैसे लिए जाते हैं। तो साहब मैं उनसे हम सभी ने पूछा कि साहब आप जब ये सब संसाधन उपयोगी नहीं हुए तो फिर ये जबरन लूट वसूली क्यों? या तो इनको एडजस्ट कीजिए या रिफंड कीजिए। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में विश्वविद्यालय के काफ़ी कक्षाओं के विद्यार्थी जो बिना परीक्षा प्रमोट किए, जब उनकी परीक्षाएं नहीं हुई तो आपके ना तो कोई संसाधन उपयोग में हुआ, ना कॉपी पेपर यूज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर उनसे परीक्षा शुल्क क्यों? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला एक एक विद्यार्थी एक एक पैसे की कीमत जानता है। आज आप उसको आर्थिक शोषण कर रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन? साथ ही साथ में जब कभी कोई युवा आगे आता है अपनी बात को रखने के लिए तो आप उसको मुकदमों का डर, निलंबन का डर, न जाने कितने कितने लाठी के जोर से आप दबाने का प्रयास करते हो। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि समय रहते चेते, छात्र हित में फैसला ले। अन्यथा अगर समय रहते इन्होंने छात्र हित में फैसला नहीं लिया तो मानसून सत्र में विश्वविद्यालय के और समस्त पूरी छात्र शक्ति, राजस्थान भर की छात्र शक्ति एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेगी और जिसकी सारी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकारों की रहेगी। युवा शक्ति तैयार है और हम सब छात्र शक्ति एकजुट होकर सारे भेदभाव को मिटाकर एक जाजम पे बैठे हैं, क्योंकि आज हमारे हित की बात है और हम हमारे हित की बात करने के लिए आज उपस्थित हुए थे। सारी जितने भी छात्र प्रतिनिधि है उसमें उन सभी से मैंने निवेदन किया कि आप आगे आओ, कदम रखो और आपके अजमेर के लिए समस्त राजस्थान के युवाओं को एकजुट करके अपन इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होगा जब छात्र शक्ति सब तरीके के संगठन, पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे उठकर एक छात्र शक्ति एक जाजम पे बैठेगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। तो हमारी जायज मांगों को सरकार समय रहते सुने, चेते और छात्र हित में फैसला ले। धन्यवाद। रविंद्र भाटी, छात्र संगठन। 11वीं के रिजल्ट को लेकर कई प्राइवेट संस्थानों ने जैसे बैंकों ने उनके ऊपर शिक्षा किया। पवन भी आप अपने साथ में ले लेंगे। उनको हम चौकते या आगे उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं उनके लिए सरकार जो शिक्षा मंत्री जी है वो निर्णय ले और किसी के साथ आहित नहीं हो, इसके लिए छात्र शक्ति को आश्वस्त करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से आप जेपी आंदोलन के बाद में किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट को इन्होंने खड़ा ही नहीं किया। उसका कारण है उसको युवाओं को कभी संगठन के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे इन्होंने तोड़ दिया ताकि कोई युवा उठ के अपना विरोध दर्ज नहीं करा सके। और ये सरकारें तानाशाही हो रही। भगत सिंह ने कहा था जिस देश के युवा कमजोर हो जाते हैं उनकी सरकारें तानाशाह हो जाती है। आज वो परिस्थिति आई है तो हम सब युवा एकजुट हैं और जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा के समय इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएंगे। ठीक, 1 मिनट सर, है ना, हम वापस नहीं भैया अभी एक भैया एक बार क्या है इनकी मांग पूरी जो एक ज्ञापन के लिए दूर हो जाए भाई किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पहुंचे हैं और जाएंगे? मेरा हाजिर होने का मुख्य आपने चालू किया एक तरीके से। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से छात्र क्रांति का आगाज जो जोधपुर से हुआ था वो बीकानेर नागौर होते हुए तो आज हम अजमेर आए। सब तमाम छात्र शक्ति जो अजमेर की छात्र प्रतिनिधि है उन सभी से हमने संपर्क किया और हमने उनको बताया कि आप सभी तरीके के दायरे छोड़कर आप एकजुट होकर आवाज उठाइए, छात्र हित में आवाज उठाइए। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय किसी भी तरीके से जब खुले ही नहीं है तो आप उनसे खेल के नाम पे, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, न जाने कितने कितने तरीके के नाम पे ये आप जो पैसे ले रहे हो ये जब उपयोगी नहीं हुए तो या तो उनको रिफंड करो या रीएडजस्ट करो। साथ ही साथ में जो परीक्षाएं नहीं हुई है उन परीक्षाओं के नाम की शुल्क क्यों? ये जो भी हमारे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी आते हैं लगभग पूरे राजस्थान भर के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन लेते हैं वो सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी आते हैं। कहीं ना कहीं अपना राइट टू एजुकेशन जो हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारे अधिकार है उसको देखते हुए जब आते हैं तो ये क्या ये राइट टू एजुकेशन आप उनका आर्थिक शोषण कर रहे हो, शिक्षा के नाम पे आर्थिक शोषण कर रहे हो, जब लूट वसूल कर रहे हो तो कैसे इस तरह से बढ़ेगा क्या देश हमारा आगे? हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं और कहना भी चाहिए क्योंकि हमारे शहीदों ने बहुत शहादत दी पर वापस कहीं ना कहीं फूट डालू राजगुरु की आज वापस यहाँ आ रही है। एक बदलाव की जरूरत है, एक परिवर्तन की जरूरत है। हम सब छात्र शक्ति जो युवा शक्ति मेरे साथ में खड़े हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको एकजुट होकर मजबूती से हमारी बात को आगे पहुँचाना पड़ेगा और अगर समय रहते हमारी सरकारें और प्रशासन नहीं मानती है तो तैयार रहे, विधानसभा की तरफ चढ़ावा करेंगे और जब उस समय उस तरफ जब चढ़ाई की तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको युवाओं से
दूर कर पाएगी। हम ही हैं जो आपको जिताते भी हैं और हम ही वही हैं, वापस याद भी दिला दूं, कि उस सियासत से पटक भी सकते हैं। रविंद्र भाई, आप पे आरोप भी लगता जा रहा है कि जिस तरीके से आपने पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके की क्रांति को चालू किया है छात्र हितों के लिए, ये विधानसभा घेराव नहीं, विधानसभा में बैठने की रविंद्र सिंह भाटी तैयारी कर रहा है 2023 के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं न किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ, मुझे यहाँ तक जो लाने वाली छात्र शक्ति है, पिछले कई सालों से आपको बताना चाहूंगा कि 57 साल के इतिहास के अंदर पहली बार किसी निर्दलीय को इन्होंने जिताया है। तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ती है कि मैं मेरी छात्र शक्ति की आवाज बनूं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज को उठाऊं। अगर नैतिक धर्म, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कोई चुनाव नहीं है, आने वाले 2 सालों तक कोई चुनाव नहीं है। मैं मेरी बात, मेरे भाइयों के हक की बात करने आगे आया हूँ और जरूरत पड़ी तो आगे आता रहूंगा। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना करूँ। आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य की कल्पना नहीं करता। अच्छा, ये बताएं, बिल्कुल जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं 2018 RS भर्ती को लेकर, उसको लेकर कैसे? बिल्कुल, मैं आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब यहाँ से शिक्षित होके युवा जब आगे जाता है, तैयारियां करता है, तो RS जैसे घोटाले, साथ ही साथ में रीट के पेपर 17 लाख में कितने हैं, ये सब युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। और अन्याय का मुख्य कारण ये है कि हम सब संगठित नहीं है, हम कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से अगर विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो अजमेर विश्वविद्यालय के अंदर आपके माननीय कुलपति महोदय थे, वो यहाँ पे एक शिक्षाविद पोस्ट पे एक आदमी जब भ्रष्टाचार में फंसता है, तो आप सोचो कि उस विश्वविद्यालय की हालत क्या होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा फीस का, या उसका आपको कहना चाहूंगा कि शिक्षा का जो महत्व होगा वो गुणवत्ता कितनी कम होता है। तो यहाँ पे इन सब ने दुकानें खोल रखी है, शोरूम सजा रखे हैं। उन शोरूम वालों को कहना चाहूंगा कि शिक्षाविदों की जगह है, यहाँ पे लूट मार वाले चलेंगे नहीं। युवा जब उठ के आगे आ गए ना, तो दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद। फीस की जो आपने माफी की मांग रखी है वो आगे नहीं पूरी होती है, फिर आगे क्या रणनीति है? विधानसभा घेराव करूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और सबको साथ में लेकर मजबूती से हम हमारा विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार झुकेगी। भैया, एक लास्ट क्वेश्चन, एक आपको भी कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है, उस चीज के ऊपर मैंने उस दिन भी कहा था, मैं गोटे लाल बत्ती को नहीं है जो को आप खो सकली है। मैंने यहाँ छात्र शक्ति वोट देर जिताई हुए जिके दिन है कि जाओ घरे जार बैठ जाओ, वो दिन घर जार बैठ जाओ। और निलंबन मीना दूजा न डराया, उसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिया विरोध दर्ज करना मारो अधिकार है, आखिरी दम तक कराई और निलंबन कर ले, मुकदमा कर ले, जेल में पटक दे।